तो कहानी की शुरुआत में हम पेट सेमेटरी के बारे में सुन पाते हैं, जो कि ये पेट सेमेटरी के बारे में बताया जा रहा होता है कि इस पेट सेमेटरी में सैकड़ों साल पहले इसका उपयोग कुछ अलग तरीके से किया गया है। स्थानीय जनजाति ने इसे जानवरों की आत्माओं को बुलाने के लिए बनाया था, लेकिन पेट सेमेटरी के अंदर कुछ अजीब व गरीब तरह के घटनाएं घटने लगे। लोगों ने महसूस किया कि ये जगह कुछ अलग है, यहाँ पे बुराई वास करता है, और इसलिए इस पेट सेमेटरी को लोगों ने बंद कर दिया ताकि पेट सेमेटरी के अंदर कोई भी घुस ना सके। और कहानी में सन 1969 लोडलो में दिखाया जाता है कि एक आदमी एक मरी हुई लाश को खींच के ले जा रहा होता है, और इस आदमी का नाम होता है विल। और देख पाते हैं कि विल मरी हुई लाश को खींच के एक सुनसान जगह पे ले आके इसको दफनाने की तैयारी कर रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि ये जगह कुछ अलग है। फिर ये विल तो एक गड्ढा खोद के इसको दफना देता है, और गड्ढे में दफनाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये गड्ढे की मिट्टी तो हिलने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि ये गड्ढे के अंदर तो कुछ गड़बड़ है। ये विल तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और कुत्ते के साथ गड्ढे के पास जाने के बाद अचानक से ये गड्ढे के अंदर से एक हाथ निकलता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं लाडलो में एक परिवार को। इस लड़के का नाम होता है जॉर्ज ग्रांडाल, और इसका पिताजी का नाम होता है डैन, और इसकी माताजी का नाम होता है कैथी, और इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि ये है नॉर्मा। ये कुछ चीज़ों को ले जा रहा होता है, तब ये एक तस्वीर को देख पाता है, जो कि ये तस्वीर में ये खुद और इसके दो दोस्त होते हैं, जो कि एक है मैनी और एक टीमी। फिर यहाँ पे ये बिल को देख पाते हैं, जो कि ये उस रात को एक लाश को एक अजीब व गरीब सी जगह पे दफना दिया था। ये जॉर्ज का पड़ोसी है। जॉर्ज तो विल को पार्टी में इनवाइट कर रहा होता है, क्योंकि ये लोग एक पार्टी करने वाले होते हैं। लेकिन विल तो इन दोनों को बताता है कि उसका बेटा टीमी वापस आ गया है। उसका बेटा टीमी फौज में गया था जंग लड़ने के लिए, वो वापस आ गया है। विल इन दोनों को पूछता है कि तुम लोग क्यों पार्टी कर रहे हो। जवाब में जॉर्ज इसको बताता है कि वो और नॉर्मा कल मिशिगन जा रहे हैं, इस लोडलो से चले जाएंगे। ये दोनों पीस कोर्स में शामिल होने के लिए मिशिगन जा रहे हैं। ये सुनने के बाद विल चला जाता है, और उसके बाद ये दोनों भी घर पे आ जाते हैं। घर में दिख पाते हैं कि जॉर्ज की माँ जॉर्ज को बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से जाने के बाद फिर घर वापस नहीं आओगे। जॉर्ज की माँ तो जॉर्ज को नहीं जाने दे रही होती है, लेकिन जॉर्ज तो जाना ही चाह रहा होता है। जॉर्ज का बाप डैन जॉर्ज को खुद यहाँ से भेज रहा होता है। ये अपने बेटे जॉर्ज को यहाँ से दूर भेजना चाह रहा होता है। उसके बाद ये दोनों बाप और बेटे एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने के लिए बाहर आ जाते हैं। तब यहाँ पे एक लड़का मानी को देख पाते हैं, जो कि ये जड़ का दोस्त होता है। यहाँ पे एक औरत और एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि आदमी इस औरत को बता रहा होता है कि उसने उस जगह पे एक गड्ढे को देखा, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि उस गड्ढे पे एक इंसान को दफनाया गया होगा, और उस गड्ढे के मिट्टी बिखरे पड़े हुए थे। गड्ढे को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस गड्ढे से कोई तो निकला है। फिर सुबह होने के बाद जॉर्ज के जाने का समय आ जाता है। ये और उसकी गर्लफ्रेंड मिशिगन की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों तो हंसते मुस्कुराते हुए लाडलो से निकल जाते हैं। ये दोनों आराम से हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक बाढ़ आके विंडशील्ड से टकरा जाती है। कुछ अजीब व गरीब तरह से ये दोनों लाडलो से बाहर निकलते ही इन दोनों के ऊपर पक्षी का हमला हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई तो इन दोनों को लोडलो से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। कार को रोकने के बाद ये दोनों एक कुत्ते को देख पाते हैं, जो कि ये कुत्ता उस बिल के बेटे टीमी का है। और कुत्ते के पास आने के बाद कुत्ते को देख पाते हैं कि ये कुत्ता तो अजीब व गरीब सा दिख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये कुत्ते को कुछ हुआ है। ये कुत्ता तो आक्रामक सा दिखाई दे रहा होता है। ये दोनों इस कुत्ते को विल के घर पे ले आ जाते हैं। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि इसका नाम है डोना, और ये मानी तो इसका छोटा भाई है। ये दोनों भाई बहन सरसों के खेत में सुट्टा लगाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तो मानी को कुछ अलग फील हो रहा होता है। एक जगह को देख इसको अलग लग रहा होता है, और वो तो चलते चलते आने के बाद वो देख पाता है कि एक सरसों के फूल में तो एक अजीब व गरीब सा निशान दिख रहा होता है, और इस फूल से कुछ खून जैसा निकल रहा होता है। इन दोनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है, ऐसे कैसे ये क्या निकल रहा है फूल के अंदर से। ये इस फूल के पास आने की कोशिश कर रहा होता है, तब ये नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने की वजह से इसके हाथ पे बुरी तरह से चोट आ जाता है। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि दोनों कुत्ते के साथ विल के घर पे आ जाते हैं, और घर के पास पहुँचने के बाद जॉर्ज विल के बेटे टीमी को पुकारने लग जाता है, और घर के अंदर से तो कोई इन दोनों को देख रहा होता है। और फिर यहाँ पे इन दोनों के पास टीमी आ जाता है, और यहाँ पे टीमी को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये टीमी तो कुछ अलग सा है, ये तो बेजान सा दिख रहा होता है।
और ये तो इन दोनों से अजीब और गरीब तरह की बातें करने लग जाता है। ये दोनों तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये ऐसे बातें क्यों कर रहा है, और ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तब ये कुत्ता तो नॉर्मा के ऊपर हमला कर देता है। ये कुत्ता इसके हाथ पे बुरी तरह से काटने लग जाता है। जॉर्ज इस कुत्ते को दूर भगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये कुत्ता तो नहीं छोड़ता, नॉर्मा को बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये कुत्ता नॉर्मा को बुरी तरीके से काट रहा होता है। तब जॉर्ज तो टिमी को बोल रहा होता है कि ये कुत्ते को अपने पास बुलाओ, इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। लेकिन टिमी तो कुछ नहीं करता, चुपचाप देख रहा होता है। फिर ये टिमी बंदूक चलाने के बाद कुत्ता भाग जाता है और जॉर्ज नॉर्मा को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। जॉर्ज तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कुत्ता जब नॉर्मा के ऊपर अटैक किया था तब टिमी तो अपने कुत्ते को क्यों नहीं छुड़ा रहा था, वो सिर्फ देखता ही क्यों रहा था। इसको तो कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। फिर जॉर्ज तो हॉस्पिटल से घर की ओर जा रहा होता है। तब वो दिख पाता है मैनी को, जो कि ये भी अपना हाथ का इलाज करने के बाद अपने घर की ओर जा रहा होता है। और जॉर्ज तो मैनी के साथ कहीं जाके अकेले में कुछ बातें करने के लिए मैनी को बोलता है। और साथ में बातें करते हुए जॉर्ज मैनी को बताने लग जाता है कि टिमी के कुत्ता ने नॉर्मा के ऊपर हमला किया है, और जब कुत्ते ने नॉर्मा को काट रहा था तब टिमी पास देखता ही रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टिमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है ये जानने के लिए टिमी के घर पे आ जाता है। और वो देख पाता है कि टिमी तो कुछ अजीब व गरीब तरह से खड़ा हुआ होता है, ना हिल रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है, वो सिर्फ खड़ा हुआ होता है। जॉर्ज को कुछ अजीब लग रहा होता है और फिर जॉर्ज टिमी के पास जा रहा होता है। और पास जाने के बाद वो देख पाता है कि टिमी के पास तो एक जानवर मारा पड़ा है। और जॉर्ज देख पाता है कि टिमी के हाथ पे तो खून लगा हुआ है। जॉर्ज टिमी के साथ बातें करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे विल आ जाता है और टिमी तो कहीं भाग जाता है। और जॉर्ज तो विल को बोलता है कि वो टिमी के साथ बात करना चाह रहा है। वो टिमी से कुछ बातें करने के बाद वो चला जाएगा, लेकिन विल तो मना करते हुए बोलता है कि टिमी किसी के साथ भी बात करना नहीं चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। और फिर जॉर्ज चला जाता है। जॉर्ज घर आने के बाद अपने फादर से पूछता है कि अब क्यों मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स कर रहे हो, अब मुझसे क्या छुपा रहे हो, बस मुझे बताओ कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। और तब डैन जॉर्ज को बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज रहा था, तुम्हारे सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। डैन तो जॉर्ज को साफ साफ कुछ नहीं बताता। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि टिमी तो कुछ अजीब व गरीब तरह से कुछ लोगों के नाम लिख रहा होता है, और यहाँ पे जॉर्ज और डैन का भी नाम होता है। और टिमी तो फुसफुसाते हुए इन सब को मारने की बातें कर रहा होता है और अपने खून से अजीब व गरीब तरह की ड्राइंग बनाने लग जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि इस औरत के पास टिमी आ जाता है। इस औरत को हम पहले भी देख पाए थे, और टिमी तो इस औरत से अजीब व गरीब तरह की बातें करने लग जाता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसे बातें क्यों कर रहा है। इसको तो जरूर से कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। टिमी को देखकर इसको बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, और फिर ये इसको कॉल करती है और बताती है कि टिमी कुछ गड़बड़ था, ऐसा लग रहा था कि वो मुर्दा से जिंदा हो गया। टिमी के फादर विल ने उस जगह पे टिमी को दफनाया होगा और टिमी को जिंदा कर दिया होगा। ये दोनों समझ जाते हैं कि टिमी तो पूरी तरह से गड़बड़ है। यहाँ पे तो पार्टी चल रहा होता है और सब यहाँ पे नाचने और गाने में लगे होते हैं। तब यहाँ पे टिमी आ जाता है। ये यहाँ पे आने के बाद माहौल थोड़ा गर्मा जाता है और टिमी तो डोना को कुछ अलग तरीके से पकड़ लेता है नाचने के लिए। और डोना तो टिमी से डरी हुई दिखाई दे रही होती है और डोना को अजीब व गरीब तरह से जकड़ लेता है। और तब मैनी तो टिमी के ऊपर हमला कर देता है और टिमी तो अजीब व गरीब तरह की बातें करते हुए मैनी को बोल रहा होता है कि क्या तुम उन आवाजों को सुन सकते हो जो कि जंगल से बाहर उन सुरंगों से आ रही है। और बताने लग जाता है कि तुम दोनों भाई बहन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुम दोनों यहीं मर जाओगे। यहाँ पे डोना अपने भाई को बता रहा होता है कि उसको कुछ दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं। ये लोटलो के बारे में एक चेतावनी जैसा है। और बताने लग जाती है कि दादी ने उससे बताया कि उन्होंने एक पेड़ सेमेटेरी का निर्माण किया है, लोगों को बुराई से बचाने के लिए एक पेड़ सेमेटेरी का निर्माण किया है। और उसे लगता है कि टिमी तो टिमी नहीं रहा, वो कुछ अलग है। टिमी से कोई एक बुरी शक्ति बात कर रही है, उसको तो कोई बुरी शक्ति कंट्रोल कर रही है। रात में जॉर्ज सोया हुआ होता है तब वो बाहर से कुछ आवाजों को सुन पाता है और वो बंदूक पकड़ के बाहर आने के बाद वो देख पाता है कि रास्ते पे तो एक तस्वीर पड़ी हुई है, जो कि तस्वीर उसकी, टिमी और मैनी की है। और इस तस्वीर को देखने के बाद वो देख पाता है कि इस तस्वीर पे तो उसका और मैनी का मुंह को फाड़ा गया है।
चढ़ घर आने के बाद देख पाते हैं कि इनके घर के सामने तो टीमी होता है और कमरे के अंदर से जोड़ देख पाता है कि खिड़की से कोई तो अंदर घुस रहा है और इसको बंदूक से मारने जा रहा होता है। तब वो देख पाता है कि ये तो मैनी है और जोड़ तो मैनी को इस तस्वीर को दिखाता है और ये सब कुछ कौन कर रहा है ये जानने के लिए दोनों ठान लेते हैं। इन दोनों को टीमी तो गड़बड़ लग रहा होता है और सब कुछ जानने के लिए चर्च में जाने की फैसला करते हैं, क्योंकि चर्च में इस लोडलो के इतिहास के बारे में कुछ तो होगा। यहाँ पे डोना को देख पाते हैं जो कि डोना घर में अकेली होती है। तब इसको ऊपर से कुछ आवाजें सुनने को मिलता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ऊपर कौन है। इसकी तो डर के मारे फाटी पड़ी होती है। वो अपने भाई मैनी को पुकारती है, लेकिन यहाँ पे तो मैनी नहीं होता और तब वो यहाँ पे टीमी को देख पाती है और टीमी को देखने के बाद तो ये पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। इसकी तो डर के मारे फट के चार। ये डर के मारे टीमी को कुछ ना करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन टीमी तो कुछ कर देता है। टीमी इसके पेट पे हमला कर देता है, लेकिन ये तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। ये अपनी जान बचाने के लिए दौड़ दौड़ के सरसों के खेत के अंदर आ जाती है। ये बचने के लिए भागने लग जाती है, लेकिन बच तो नहीं पाती। टीमी इसको पकड़ लेता है और इसको जान से मार डालता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये दोनों चर्च पे आ जाते हैं और चर्च पे आने के बाद यहाँ पे एक बुढ़ा दारू पीता हुआ मिलता है और ये बुढ़ा इन दोनों को बताने लग जाता है कि 1674 में लोडलो नाम का एक आदमी इस लोडलो शहर में आया और उसने एक लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि उसको ये मिल गई है। और तब लोडलो से मिलने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं और फिर इन लोगों ने आते दौरान देख पाया कि यहाँ के सारे लोग इस जगह को छोड़ के चले गए और इस जगह के बारे में सुन पाते हैं कि यहाँ कुछ डरवाना है। ऐसा कहा जाता है कि लोडलो को इस सफेद मिट्टी में दफनाया गया था। लोडलो मर जाने के बाद इसकी लाश को इस बुरी मिट्टी में दफना के इसको फिर से जिंदा कर दिया गया था और उसके बाद वो जिंदा हो गया था। इन लोगों ने आखिरकार लोडलो को पाया और लोडलो को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये तो एक राक्षस है। ये तो अजीब और गरीब तरह से यहाँ के सारे लोगों को मार डाला, चबा चबा के इन सबको बुरी तरीके से मार डाला। उसके बाद बचे लोगों ने समझौता किया और इस जमीन को बुराई से बचाने के लिए कसम खाए और इस पर्टिकुलर जगह को लोगों ने बंद कर दिया ताकि यहाँ पे कोई इंसान घुस ना पाए और इसका नाम रखा गया पेट सेमेटरी। और इस पेट सेमेटरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह की मिट्टी पूरी है। इस मिट्टी पर किसी भी मुर्दा लाश को दफनाने के बाद वो जिंदा हो जाता है, दफनाने के बाद मुर्दा से जिंदा हो जाता है। और लोडलो वो जूड क्रंडल का पूर्वज था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि विल का बेटा टीमी वियतनाम में मारा गया था और विल उसके बेटे की लाश पाने के बाद वो अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने बेटे की मौत को स्वीकार करने की बजाय उसको उस पेट सेमेटरी की जमीन के अंदर दफना के जिंदा करना चाहा और उसने किया भी। उसके बेटे की लाश को यहाँ पे दफना के उसको जिंदा कर दिया। लेकिन टीमी तो पेट सेमेटरी से जिंदा होके आने के बाद वो टीमी नहीं रहा, वो एक शैतान में तब्दील हो गया। विल पहले से ही जानता था कि इसको यहाँ पे दफनाने के बाद इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन तब भी वो अपने बेटे को जिंदा करके लाया। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि टीमी तो डोना को मार के इसकी लाश को पेट सेमेटरी के अंदर लेके आ जाता है और इसको यहाँ पे दफना देता है। इसको जिंदा करने के लिए इस जमीन के अंदर दफना देता है और यहाँ पे ये जूड को सब कुछ पता चलने के बाद ये घर पे आ जाता है और अपने फादर को सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। और तब डैन तो जूड को पेट सेमेटरी के अंदर लेके जाता है और इसके बारे में सब कुछ बताता है। ये पेट सेमेटरी एक बीमारी की तरह है जो कि फैलता है, इसमें सिर्फ बुराई है और इसको हमें फैलने से रोकना है। यहाँ पे मैनी को देख पाते हैं जो कि ये अपने घर में आने के बाद वो देख पाता है कि घर के अंदर तो खून के छींटे पड़े हुए हैं और घर तो पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। यहाँ तो कुछ गलत हुआ है। और फिर हम अस्पताल के अंदर देख पाते हैं कि यहाँ पे नॉर्मा होती है, तब इसके पीछे से कोई तो आ रहा होता है और फिर नॉर्मा देख पाती है कि ये तो डोना है, जो कि हम जानते हैं कि टीमी को तो डोना ने मार के पेट सेमेटरी के अंदर दफना दिया था और ये तो जिंदा होके यहाँ पे आ गई। और डोना तो कुछ अजीब सी दिख रही होती है। नॉर्मा तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि इसको क्या हुआ है। इसको बेड पे बिठाने के बाद इसके पैर को साफ कर रही होती है, तब वो देख पाती है कि इसके पैर के चमड़ियाँ तो कुछ अजीब और गरीब तरह से उधड़ने लग जाते हैं। ये देखकर तो ये पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। इसके तो डर के मारे फटके चार। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये क्या है, ऐसे कैसे। और ये तो नॉर्मा को मारने के लिए आ रही होती है। डोना इसको मारने के लिए दौड़ाने लग जाती है और डोना तो इसको मारने भी लग जाती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डैन बिल के पास आ जाता है और इसको बोलता है कि तुमने क्या कर डाला, तुमने टीमी को जिंदा कर डाला। और बिल को हेल्प करने के लिए बोलता है ताकि वो सब मिलकर टीमी को मार सकें।
और जोड़ तो अस्पताल के अंदर आने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे तो नॉर्मा नहीं होती, यहाँ पे खून होता है। और ये तो विल के पास आ जाता है। यहाँ पे डैन भी होता है और डैन जोड़ को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम यहाँ से निकलो। लेकिन जोड़ तो वापस नहीं जाना चाह रहा होता है, नॉर्मा अंदर है, वो नॉर्मा को बचाना चाह रहा होता है। और तब डैन तो मान जाता है। ये सब प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे टीमी को पकड़ें और उसे मारें, और बंदूक पकड़ के घर के अंदर घुसने लग जाते हैं। और ये तो अकेला ही टीमी को मारने के लिए टीमी को ढूंढ रहा होता है। तब टीमी इसको उल्टा घींच के मार डालता है। यहाँ पे ये बुढ़ी टीमी को ढूंढ के अकेले मारने के लिए आ जाती है, लेकिन खुद मर जाती है। टीमी इसको मार डालता है। रात हो जाती है और टीमी तो घर के बाहर से घर को जला डालता है, और घर के अंदर तो यहाँ पे डोना आ जाती है। और ये तो अपने भाई बेने के ऊपर ही हमला करने लग जाती है। ये टीमी को पूरी तरह से चाकू से काट रहा होता है। तब डैन यहाँ पे आके डोना के ऊपर गोली चला देता है। ये दोनों मैनी को देख रहे होते हैं। तब डोना तो डैन को बुरी तरह से मार डालती है, बंदूक को घुसा के आर पार कर देती है। और तब मैनी इसके खोपड़ी पर गोली चला के इसको मार डालता है, और डैन तो तड़प तड़प के मर जाता है। घर पे आग लग गया होता है, और विल तो इन दोनों को बोलता है कि हमें सुरंग से होकर जाना होगा। और ये तीनों सुरंग से होकर टीमी को मारने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे देख पाते हैं कि नॉर्मा को तो बांध के रखा गया होता है, यह कीचड़ पे बुरी तरह से फंसी हुई होती है। और सुरंग के अंदर तो ये तीनों टीमी को ढूंढने लग जाते हैं, और विल तो टीमी को ढूंढते ढूंढते अकेला हो जाता है। और वो देख पाता है कि उसके आगे तो टीमी है। वो टीमी को मारने के लिए उसके ऊपर बंदूक ताना हुआ होता है। तब ये खुद मर जाता है। टीमी उसके बाप को भी मार डालता है। ये दोनों देख पाते हैं कि विल तो मर गया। ये दोनों जैसे ही सुरंग से बाहर आ जाते हैं, वैसे ही टीमी मैनी को खींच के ले जाता है। इसको मारने के लिए खींच के ले जा रहा होता है। तब जोड़ गोली चलाने लग जाता है, और तब टीमी तो मैनी को छोड़ के भाग जाता है। और जोड़ तो मैनी को एक फायर गन दे के टीमी को मारने के लिए पानी की ओर जा रहा होता है, और पानी में घुस के टीमी को ढूंढने लग जाता है। ये तो टीमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन टीमी तो पानी के अंदर छुप के इसके ऊपर नजर रखा होता है, और फिर जड़ के ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तब मैनी तो टीमी के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। वो तो टीमी के ऊपर एम नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन टीमी जोड़ को पानी के अंदर डुबा डुबा के जान से मारने जा रहा होता है। तो मैनी तो अंधाधुंध गोली चलाता है, और गोली इसके चेहरे पे आके लग जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि नॉर्मा तो किसी तरह से कीचड़ से बाहर निकल आ जाती है, और यहाँ तो टीमी मर जाता है। और फिर सुबह होने के बाद देख पाते हैं कि मैनी तो लोडलो को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जोड़ तो कहीं नहीं जाता, लोडलो को छोड़ के कहीं नहीं जाता। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना।